तभी से इनके पेट में प्रॉब्लम आ गई थी। ये बताते कि जब भी ये खाना खाते थे उससे टाइम इनको लूज मोशन लग जाते थे और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती गई, करते करते इनको कभी खाना लगा ही नहीं बॉडी में, और इसी कारण लगातार ये जब भी काम करते पढ़ाई करते घबराहट होती थी इनको बहुत ज़्यादा। डॉक्टरों के पास ये बहुत ज़्यादा गए अपोस्टल जी। इन्होंने बताया पटियाला, हरियाणा, चंडीगढ़ जैसे जो पेट के सर्जन हैं, जो पेट के स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास गए। मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट मतलब इसके पेट का ऐसा रोग बन गया, अंतड़ियां इतनी खराब हो गई। अच्छा, एक ही मूंग की दाल से जीते थे, कोई सब्जी नहीं, दूध का कोई प्रोडक्ट नहीं, ये चीजें हैं, जूस भी नहीं, जूस भी नहीं पीना, उससे भी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ये जूस पिया लूज मोशन, अंतड़ियां खत्म हो रही नहीं है। अंतड़ियां सुंगड़ गई। अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम नीतू है, ये एयरपोर्ट रोड की रहने वाली हैं। अपोस्टल जी, ये सिस्टर बताते कि अभी तो इनकी एज 45 ईयर है, लेकिन जब ये ऐसे 20 साल की थी तभी से इनके पेट में प्रॉब्लम आ गई थी। ये बताते कि जब भी ये खाना खाते थे उससे टाइम इनको लूज मोशन लग जाते थे और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि एक दिन में 15-15 बार ये टॉयलेट जाते थे, और बताते कि ऐसा करते करते इनको कभी खाना लगा ही नहीं बॉडी में, और इसी कारण लगातार ये जब भी काम करते पढ़ाई करते घबराहट होती थी इनको बहुत ज़्यादा, और हल्का खाना, बिल्कुल हल्का खाना भी इन्हें नहीं पचता था। डॉक्टरों के पास ये बहुत ज़्यादा गए अपोस्टल जी। इन्होंने बताया पटियाला, हरियाणा, चंडीगढ़ जैसे जो पेट के सर्जन हैं, जो पेट के स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास गए इलाज करवाने के लिए, दवाइयाँ खाते थे बहुत ज़्यादा। इन्होंने बताया कि ये बिल्कुल भी कोई सब्जी नहीं खा सकते थे, 2 दालें सिर्फ वो खाते थे, मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट मतलब इसके पेट का ऐसा रोग बन गया, अंतड़ियां इतनी खराब हो गई, सिर्फ 2 दालें खाते थे। कौन सी? अपोस्टल जी, एक तो इन्होंने बताया कि मूंग दाल का पानी वो, और एक छिलके वाली दाल बताई थी डॉक्टर ने, वो छिलके वाली कौन सी? जो हरी दाल सा होती है, हरी दाल, हरी दाल मूंगी की। हाँ, मूंग हरी और एक मूंग धोती, 2 एक ही दाल होगी ना फिर तो? नहीं, वो अलग अलग मूंगी तूली। नहीं, प्रोडक्ट तो एक ही है ना। एक येलो, नहीं, उसकी टाइप 2 होगी ना, उसके अंदर येलो निकलती, बाहर उसका छिलका आ रहा होता है, लेकिन है मूंग की दाल ही। अच्छा, एक ही मूंग की दाल से जीते थे, कोई सब्जी नहीं ना, दूध का कोई प्रोडक्ट नहीं, नहीं, और क्या नहीं खाते थे? रोटी खाना बंद हो गया, सब्जियां सारी बंद हो गई, मिल्क प्रोडक्ट बंद हो गया, लिक्विड पे आ गई थी। लिक्विड कौन सा? जैसे नारियल पानी, छाछ, ये बस ये चीजें हैं। जूस भी नहीं, जूस भी नहीं पीना, उससे भी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही जूस पिया लूज मोशन, अंतड़ियां खत्म हो रही ना, ये अंतड़ियां सुंगड़ गई, सुंगड़ गई। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या होता है? डॉक्टर की रिपोर्ट में आ गया था कि इन पहले तो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती थी, लेकिन एक रिपोर्ट में जैसे आया कि इनकी आंतें जो अंदर से सिकुड़ रही थी, और उसी कारण इनकी कोई भी इनको हजम नहीं होता था खाना, इतने ज़्यादा। इन्होंने बताया कि इन्होंने आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी हर तरह का इलाज करवा लिया था। आयुर्वेदिक भी, होम्योपैथिक भी, एलोपैथी भी, और आपने कोई पेट का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर छोड़ा नहीं, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़े से किया, और बहुत। कितने साल ये आप सफर करते रहे? 25 साल। 25 साल ढूंढते रहे, डॉक्टरों को चलते रहे। सुबह से लेकर रात तक दर्द ही रहता था, सारा दिन रोती रहती थी। उन दिनों में जो तेरी तकलीफ थी, अगर तू सोचती थी कि मुझे कहीं से आराम मिल जाए, तो फिर आप कितना उसको इज्जत दोगे, दर्जा दोगे? बहुत बहुत ऐसे सोचती थी? मतलब इतना था कि बस हे परमात्मा खाने का हुक्म दे दे बस। लेकिन तूने, जैसे बड़े रास्ते होते हैं, भगवान होते हैं दुनिया में, बहुत सारी, बहुत जगह गए, बहुत मिन्नतें मांगी। अपोस्टल जी, ये सिस्टर बाय प्रोफेशन योगा कोच हैं, 15 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा। अब लोग कहते हैं योगा सबसे पावरफुल चीज है, योगा से सारे काम हो जाते हैं। कुछ नहीं होता। जब बंदे की जीवन में नेगेटिविटी काम कर दी, योगा क्या, साइंटिस्ट क्या। कल मैं बैठा था किसी के साथ, वो MBBS डॉक्टर था, उसका भी पेट खराब हो गया था सेम। वो भी कहता मेरे तो ब्लड आने लगा अंतड़ियों से, कहता अभी भी, कहता मैं बड़ी सारी चीज़ों से थोड़ा आराम है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं है। तो मैंने कहा हो जाएगा तेरे लिए। कोई विशेष में हम बैठे थे,
लेकिन वो राधा स्वामी बाबा को मानते थे। तो मैंने कहा ये एकदम तो सुनेंगे नहीं बात, तो थोड़ी थोड़ी समझाएंगे इनको जब दोबारा मीट होगी, ताकि इसका भला हो। क्योंकि अभी वो एमडी डॉक्टर बनने की तैयारी करने जा रहा है किसी एक ऑर्गन के ऊपर, जैसे उसकी इच्छा है हार्ट के ऊपर एमडी डॉक्टर। लेकिन सबको जरूरत है, इंडिया में योगा बड़ा पावरफुल माना जाता है। तो तूने जब योगा करती थी इसका कि मुझे हीलिंग आ जाए, फिर उससे क्या हुआ? डॉक्टर ने काफ़ी महीने से योगा कहते तुमने नहीं करना, बंद कर दिया था। करवाती थी लेकिन खुद करना आएगा तो तभी करते हम। और बस बता देती कि आप ऐसा कर लो। काफ़ी पुराने मेंबर थे, वो समझ गए थे कि कैसे करना है। हाँ जी। लेकिन तूने अपनी नहीं चीज कुछ कोशिश की योगा? बहुत कोशिश की है लेकिन पेट कुछ का नहीं आ रहा है। आराम नहीं आया। बड़ी कुछ आराम नहीं आया। देख लो कहाँ से आई बच्चे? हरियाणा। फिर कब आए थे ये लोग हमारे पास? ये अपोस्टल जी 31 मई 2026 को ही यहाँ पहली बार आए। और ये अभी थोड़े दिन पहले, जी, 31 मई एक को, महीना पहले, जस्ट जी। 1 महीना पहले। और अपोस्टल जी जब इन पर लेहन प्रार्थना हुई, सीन भी है अपोस्टल जी, जो ये रोटी नहीं खाते, आज इन्होंने बताया 1 महीना हो गया मैं 2-2 रोटी 2-2 टाइम खाती हूँ ऐसे। ये देख लो 25 साल से 2 दालें पानी नारियल छाछ पर जिंदा थी। दिखाओ वो लैंड सी। मसीहा पे देख लो, हमने तो पेट पर हाथ रखकर बोल दिया उस बीमारी को कि चले जा इसके पेट से। तेरे लिए ये जो काम हो गया वो तेरे लिए क्या है? तेरे लिए जो अद्भुत काम हुआ तेरे साथ, 25 सालों का दुख तेरा दूर हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सिर्फ ज़्यादा। खुश है? बहुत कि गवाही आपकी वजह कितनी से दी लोगों को? सारी आपकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ठीक है, कितने लोगों को गवाही दी आपने? अभी नहीं दी? मैंने मुझे अभी ज्यादा तक समझ नहीं है अभी। परमात्मा को ही बताया कि मैं बहुत खुश हूँ। लोगों को नहीं बताया अभी? मम्मा को बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी मीटिंग लिख दो मेरे साथ, वो स्पेशल वाली, ताकि मैं इसको बढ़ा दूँ, जबरदस्त वाला बढ़ा दूँ, ताकि जबरदस्त उसके साथ जिए। अब तुम्हारे सामने ये पावर है, अगर फिर भी तुम उसकी आज्ञाओं को ना मानो और सही से ना चलो तो फिर तो तुम, बकरियां तो प्रभु ने कहा, मैंने तो नहीं कहा। प्रभु अच्छा है कि वो बकरियां कहता है, मैं होता तो मैं कहता खोते खोतियां, ऐसे बोलता, क्योंकि मैं बंदा हूं, इंसान हूं। जब मैं अगर प्रभु होता तो मैं ऐसे बोलता। कितनों को बात समझ आती है? अगर फिर भी हम नहीं मानते प्रभु की बात, देखकर भी कि वो जिंदा खुदा है, देखकर भी जो सुन रहे हैं उसे नहीं मानते तो, लेकिन मेरा आज विश्वास है कि आज का वचन, आज का ये विषय तुम भूलोगे नहीं, अंगीकार करोगे परमेश्वर के साथ। अंगीकार से मुझे याद आया, इस दुनिया में अभी तो शैतान ऐसे अगुओं को खड़ा करेगा जो अंगीकार के भी खिलाफ बोलेंगे। क्या होगा अंगीकार से? वो बराबर। अंगीकार का मतलब परमेश्वर के वचन को, सकारात्मक वचन को अपने मुंह में बोलना, इसे बोलते हैं अंगीकार। परमेश्वर के सामने जाना और अपनी बात को रखना, इसे बोलते हैं अंगीकार। और कई अगुए उठेंगे और बोलेंगे ये अंगीकार क्या है, नई चीज आ गई मार्केट में, ले ये वचन नई चीज है। ऐसे भी देखना तुम्हारे सामने अगुए आ जाएंगे कुछ। कितनों को बात समझ आती है? इसलिए बच कर रहो और आगे बढ़ो, और जो सीख रहे उस पर बढ़ते जाओ, फिर देखो उसकी पावर को। तारीफ करो। रुको, ये देखो उसकी रिपोर्ट्स कितनी है, कितने टेस्ट, कितने डॉक्टर, कहाँ क्या हुआ। 25 साल का दुख। जब मैंने हाथ रखा पेट के ऊपर, कितने दिनों बाद तो हील होगी? उसी दिन ही खाना खा लिया था? पेट बिल्कुल हल्का हो गया था और मैंने रोटी भी खा ली थी उसी दिन ही। उसी दिन। देख ले, लाखों रुपए खर्च कर दिए डॉक्टरों के पीछे। किसी दिन इधर लंगर लगा देना है एक दिन का संगत को। बिल्कुल लगाऊंगी, ताकि तेरे को प्रभु और बरकत देगा। बिल्कुल लगाऊंगी। ठीक है।
चलो, खुदा आपको बरकत दे चुका है इस गवाही के लिए। हले को चकल वो सबूत के साथ यीशु जिंदा